स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है आपका टाइम टेबल आ चुका है और एक एक दिन करके आप अपने एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपको एक क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोर्ड पे ऑफकोर्स मेंशन है, इसको हम लोग करने वाले हैं। इसमें टोटल हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये सारा कवर करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को कराने की कोशिश किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो ज़रूर आप इससे कुछ वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एज ए रिवीजन भी आप इसे देख सकते हैं और एज अंडरस्टैंडिंग भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह गया है जो क्लियर नहीं हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हमने लिखे हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो लाइव हो, कोई कहीं भी हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव आप क्लियर नहीं है तो आप रास्ते से कभी भी भटक सकते हैं। तो रास्ते से नहीं भटकने के लिए ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है और आप भी अपना ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिख लीजिए। जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे टेबल पे चिपका लीजिए, लिख के चिपका लीजिए कि अब की बार हमें 95% नंबर ले आना है कैसे भी। तो वो ऑब्जेक्टिव आपको दिखता रहेगा आपका, तो वो पाथ पे आपको बिल्कुल बराबर रखेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ, फिर जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन उसका क्या होता है, फिर कंसिस्टेंस और इनका ये सब कुछ मॉडर्न वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके। इसका एज सच बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग नहीं है, पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन में जब यूज़ होते हैं तो कन्फ्यूजन बन जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, कहीं इसका कुछ और मतलब तो नहीं है और मैं कुछ किसी और दिशा में क्वेश्चन को तो नहीं ले जा रहा हूँ। तो ये सब वर्ड्स को समझना कुछ ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कितने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं, क्या होता है, फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, जिसमें आपका एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपके सिलेबस से डिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में एक टॉपिक रह जाता है आपका वर्ड प्रॉब्लम का। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करने का जो बहुत ज़्यादा संभावना हो आपके बोर्ड में आने का, और वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा, आप खुद भी होशियार हैं कि कभी भी कोई भी लेक्चर देखने से पहले आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद है तो एक बार लिखने से कुछ कम नहीं होगा, आपका एक बार रिवीजन ही होगा। तो उसको आप लिखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और फिर क्लास का आनंद उठाइए। चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इस टॉपिक को। अच्छा, अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहले तो हम लोग समझ लें मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है एक लाइन का इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। दो वेरिएबल मतलब दो चीज़ बदल रहा हो, जैसे x और y। अभी तब तो हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्लास 9 में भी हम लोग टू वेरिएबल ही शायद पढ़े, हाँ टू वेरिएबल ही पढ़े हैं। क्लास 10th में भी टू वेरिएबल ही पढ़ेंगे। तो टू वेरिएबल जहाँ पे दो वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जहाँ पे दो चीज़ें बदल रही होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल। तो वही लाइन की कहानी है। तो अभी जो जनरल फॉर्म था लाइन का वो क्या था, वन वेरिएबल में क्या था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन को हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते थे। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये प्लस बी उधर चला जाता था, तो माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या है, सोल्यूशन है। इसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन मतलब जिसको पुट करने पे इक्वेशन LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बी बाई ए ऐसा सोल्यूशन है जो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो
आइए करके भी देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए से कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए RHS RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक ऐसा नंबर होता है जिसको इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है, मतलब बराबर कंडीशन में आता है, LHS RHS के बराबर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि सोल्यूशन क्या होता है। और अब हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। अब आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप 1 वेरिएबल को किए। यहाँ पे 2 लाइन की इक्वेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ax1 मान लें और इसको by1 मान लें और इसको c1 मान लें, तो ये एक इक्वेशन हो गया। एक और इक्वेशन ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2 इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सो यू हैव टू सिंपली आंसर दैट ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और आइदर अगर एक ही पूछ रहा है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको 2 इक्वेशन बताने हैं तो आप वहाँ पे वेरी कर सकते हैं 1 और 2 के साथ। ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन बता सकते हैं ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर कोई जनरल फॉर्म पूछ रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ से हजारों लाखों जितना भी आप इक्वेशन बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे जैसे आप a और b और c की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे इक्वेशन बनता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया कि क्या होता है जनरल इक्वेशन, क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्म में जब आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लाके ही बनाए जाते हैं। तो आपको जनरल फॉर्म पता होगा तभी तो आप बनाएंगे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऐसा ही होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। फिर क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, ऐसे कोई 2 इक्वेशन, ठीक है, ऐसे कोई 2 इक्वेशन जिसका सोल्यूशन एक ही हो, ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं कोई 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ और दोनों एक ही सोल्यूशन पे क्या कर जा रहे हैं, सेटिस्फाइड कर जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग x की वैल्यू क्या ले लें, 6 ले लें, और y की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लें, ठीक है, तो इसमें रखेंगे 6 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। वो क्या कर रही है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। और जब कोई एक सोल्यूशन, मतलब एक 1 पेयर ऑफ सोल्यूशन x और y के अगर किसी 2 इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी बात नहीं है, बस आप इतना जानिए ऐसे इक्वेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और ऐसा वर्ड आपको कहीं देखने को मिल सकता है साइमल्टेनियस, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि बस ये जनरल इक्वेशन का एक फॉर्म है जिसके जो सोल्यूशन है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, मतलब उसमें कॉमन सोल्यूशन ही मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको ये समझ में आया। फिर कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस इक्वेशन। तो कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस इक्वेशन, ठीक है, क्या होता है, कॉन्सिस्टेंस एंड इनकॉन्सिस्टेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट उसे कहते हैं अगर किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन के कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको, तो वो जो इक्वेशंस हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सिस्टेंस कहलाएंगे। और अगर आपको उसको एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तैसे जैसे इन वर्ड्स का यूज होगा और आपको समझ में आएगा कि कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस वास्तव में क्या होता है। जब भी हम किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे 3 कंडीशन मिलते हैं। जब भी किसी 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे 3 कंडीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई 2 लाइन की बात हो रही है,
टू लीनियर इक्वेशन मतलब दो लाइन की बात हो रही है। देखिए दो लाइन, एक तो ये कंडीशन हो सकता है लाइन का कि दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ठीक। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक। एक ही कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो ये तीन कंडीशन से हो के मतलब दो लाइन की जो मैक्सिमम कंडीशन है वो ये बन सकती है, एक पैरेलल बन सकता है, एक इंटरसेक्टिंग बन सकता है, और एक क्या बन सकता है, कॉन्साइड करता हुआ दो लाइन में। तो मतलब एक की लाइन, एक के ऊपर दूसरा लाइन बन रहा है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन है और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब देखिए कॉन्सिस्टेंस क्या होंगे, ऐसे लाइन की इक्वेशन, ऐसे और ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या कहलाएंगे, कॉन्सिस्टेंस कहलाएंगे। क्योंकि अगर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो दोनों लाइन की सोल्यूशन है, जो दोनों लाइन के सोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वन सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे हर पॉइंट पे ये लाइन मिल रहा है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस मैं एक छोटा सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंट में अंतर क्या होता है। तो जहाँ पे भी लाइन कट कर रहा है या फिर कॉन्साइड कर रहा है, ऐसे जो भी इक्वेशन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सिस्टेंट कहलाएंगे। और जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे लाइंस की इक्वेशन क्या कहलाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंस कहलाएंगे। मतलब अगर आपको पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है तो वो लाइन कैसी है, इनकॉन्सिस्टेंस है। और आपको इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइडिंग लाइन देखने को मिल रही है तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्सिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया कि कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए, अब किसी भी दो, जैसे हमारा लक्ष्य एक ही है इस चैप्टर में, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। यही लास्ट में यही एक ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर में, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। और पहचान करना कि ये लाइन कैसा है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ठीक। नेचर का मतलब क्या है कि कॉन्सिस्टेंस है, इनकॉन्सिस्टेंस है, इंटरसेक्टिंग है कि कॉन्साइड कर रहा है कि पैरेलल है, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग डिफरेंट मेथड से पता करते हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया, तो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं, उस पर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फिर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमको पता चलता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कॉन्साइड है या फिर पैरेलल है, ठीक है। ये तीन तरीके के कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। फिर जहाँ पे लाइन कट कर रही है वो क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। वो पॉइंट वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगर नहीं कट कर रहा है, अगर पैरेलल है, तो वहाँ से बोल देंगे नो सोल्यूशन है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड क्या हम लोग पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसी एक्स और वाई को एक को एलिमिनेट करते हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ सोल्यूशंस, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद फिर एक की वैल्यू आती है, फिर दूसरे की वैल्यू पुट करके फिर वहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बता करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर कुछ कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब नेचर उसका पढ़ते हैं। कुछ कंडीशन पढ़ लेंगे जिससे हमें नेचर पता चल जाएगा, बिना सॉल्व किए, बिना एलिमिनेशन मेथड का यूज किए, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए हमें पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन का नेचर कैसा है, कि ये कॉन्साइड करेगा। मतलब इक्वेशन को देख के हमें पता लग जाएगा कि एक कॉन्साइड करेगा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा जा रहा है कि कॉन्साइड करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल रहेगा, तो हम देख के बता देंगे, हमें इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शनल में कई बार ऐसा पूछता है, तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं जिसको ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये देखेंगे कि लाइन का नेचर कैसा है, मतलब कॉन्साइडिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और यही काम हम लोग हर एक, मतलब इसमें भी एलिमिनेशन में देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड में भी देखेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखेंगे, और यहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ग्राफिकल मेथड को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन को लिखा है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे वो आप एज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा अपने, जैसे आप अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, क्योंकि अब एंड ऑफ द सेशन चल रहा है, 1 से 2 बार आप पढ़ चुके होंगे। एक बार अगर आप देख रहे हैं
एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड लाएंगे अपने अंदर और थोड़ा स्पीड का यूज़ करके और जल्दी से 2-4 क्वेश्चन को हर एक टॉपिक से छूते हुए निकल जाएंगे, ताकि आपको फिर लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। आप लास्ट टाइम में 2-4 एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा लें, 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, आपका काम हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर लास्ट में फिर आपको पढ़ना पड़ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है x और x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। यहाँ पे 2 लाइन दिए हैं, इसको ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे, क्योंकि भाई लाइन को बनाने के लिए कुछ क्या प्लॉट करेंगे आप ग्राफ पे, कोऑर्डिनेट्स को ही प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स है कहाँ, तो कोऑर्डिनेट्स इन्हीं लाइन में छुपे हुए हैं। तो इन लाइन से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद फिर हम लोग ग्राफ इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद स्केलिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लाइन का नेचर कैसा है और सॉल्यूशन कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए एक हम लोग बनाते हैं बॉक्स ऐसा, x और y। और आपको मैं बता दूं कि लाइन को बनाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने भी लाइन बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से मिलकर लाइन बनता है। लेकिन अगर अब बात किया जाए कि मिनिमम पॉइंट कितने जरूरी हैं लाइन को बनाने के लिए, तो मिनिमम सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइन बनाने के लिए। 2 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप कहीं भी लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पॉइंट आप पॉइंट करें फिर उसके बाद उसको लाई करें। आप 2 पॉइंट्स के भी अपना काम कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप करिएगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, देखिए पहला एक क्वेश्चन है x +। अब आप एक ट्रायल और एरर मेथड पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी एक की वैल्यू हम लोग रख के दूसरे की वैल्यू को निकालेंगे, एक की वैल्यू को रख के दूसरे की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे x + 2y = 3 है, x + 2y = 3 है। चलिए अगर हम लोग x की वैल्यू, अगर इसको हम लोग ऐसे कर लें 3 - 2y, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते तो वेरिएबल खत्म, और वेरिएबल खत्म, इसको सॉल्व करते हैं हमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले तो हम लोग 0 रख लें। y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x = 3 - 2 × 0। ये तो पार्ट 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख लिए, 3 रख लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग फिर x की वैल्यू कुछ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिए थे, 0। अगर y की वैल्यू फिर अगर 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो x = 3 - 2 × 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 = 1। यही तो होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ y की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू 1 लिख लीजिए। y की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 × 2 = 2, 2 में से 3 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट से ही आप कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। आप 3 पॉइंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एक पॉइंट हम लोग और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रखते हैं, अगर यहाँ अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर हम लोग y की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू @2, तो ये क्या हो जाएगा, x = 3 - 2 × 2। यही तो है। यहाँ पे यहाँ y की जगह पे बस 1 2 3 रखते चले जाएंगे। अब ये x = 3 - 4 = -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, 3 0 1 1 और -1 2। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे इक्वेशन के भी हम लोग 3 पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, 3 पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो आई होप कि ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आता होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे अपने कॉपी पे। फिर हम लोग दूसरे का देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2 है। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 4x = 2 - 3y, x = 2 - 3y / 4। ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगी। फिर ऐसा ही हम लोग एक और बॉक्स बना लेते हैं।
अब भैया हम लोग अगर y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम लोग सोच समझ के रखें तो ही हम लोग की होशियारी है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वगैरह में आएगा तो प्लॉट करने में दिक्कत ही होगी, हम ही लोगों को सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। तो हालांकि कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है, पर देख लीजिए अगर हम लोग 0 रखते हैं वैल्यू तो आ जाएगा 1/2, हाफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग रखते हैं 1, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोग 0 रखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2/4 क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, आगे अगर हम लोग रखते हैं 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। अगर 2 रखते हैं, हाँ चलिए y की वैल्यू 2 रखते हैं हम लोग, तो अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 - 6/4 हो जाएगा, और -2/6/4 क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए -4 हो जाएगा, ये -4/4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। एक बार हम लोग क्या करके रख लेते हैं, यहाँ पे -2 भी रख लेते हैं, ठीक है, -2 रखते हैं, तो एक बार -2 रखते हैं, -2, अगर -2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, तो 2 - 3 इंटू -2/4। अब देखिए 3 2 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 2 8, और 8 को जब अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 2। मतलब इसके भी 3 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, और इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इतना बेसिक नहीं आ रहा है क्लास 10th के इस दिसंबर के महीने में, तो आप संकट में हैं, और अपने आप को संकट से आप ही उबार सकते हैं। इसमें कोई टीचर कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई एजुकेटर नहीं हेल्प कर सकता है, कोई यूट्यूबर नहीं हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस से ही सही कर पाएंगे। तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो आप संकट में हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम लोग को प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए 3 0 1 1 -1 2। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 0 1 1 -1 2। ये एक के हो गए, ये x1 y1 के वैल्यू हो गए, और ये x2 y2 के 1/2 0 -1 2 और 2 -2। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाएं उससे पहले हम लोग ये देखिए आपका ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, आपको पता ही है। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। ये 0 0 होता है, आपको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जगह लेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 से ज़्यादा तो वैल्यू आई नहीं है, 5 तक हम लोग लिख लेते हैं। 5 -1 -2 -3 -4 -5। सॉरी, माइनस ऊपर कहाँ रहेगा, यहाँ नीचे रहेगा -1 -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक। अब इस पे हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 3 और 0 मतलब x पे कहाँ तक गया है 3 तक, और y पे कहाँ तक गया है, y कोऑर्डिनेट पे 0 तक गया है, मतलब y पे वो बढ़ा ही नहीं है। तो 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 तक x कोऑर्डिनेट पे 3 तक बढ़ा, पर y पे एक भी नहीं बढ़ा, ये 0 पे, ये y पे। तो हमारा ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेंगे हम छोटा सा 3 0, मतलब 3 0 पॉइंट हमारा ये x एक्सिस पे ही है,
ठीक है। फिर हम लोग बात करें 1 1, तो 1 1 कहाँ होगा, x पे भी 1 y पे भी 1, दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे इसको यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारा 1 और 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं 1 और 1। ठीक, इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए x पे -1 और y पे 2, तो x पे -1 कहाँ है, यहाँ पे है, और y पे 2 कहाँ है, यहाँ पे, तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे होगा। देखिए x पे कितना चला है -1 और y पे कितना चला है 2 चला है, तो -1 और 2। ये हमारे एक लाइन के पॉइंट हो गए, क्या हो गए, ये हमारे एक लाइन के पॉइंट हो गए। इन पॉइंट से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉ ही कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइन से हम लोग ज़बरदस्ती नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन अलाइन हुए हैं, ये लाइन वास्तव में अलाइन हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग सही बना लें। देखिए ये जो लाइन पे, ये देखिए ये तीनों पॉइंट पे ये लाइन आया हुआ है, मतलब इसी लाइन का ये पॉइंट है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब इस लाइन का ही कोई पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और बड़ा कर लें। चलिए इसके बाद फिर हम लोग इसको अगर ड्रॉ करें तो x पे हाफ और y पे 0। x पे हाफ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चला गई, और y पे 0 मतलब पॉइंट हमारा यहीं पे है, तो इसको हम लोग हाफ और 0 मतलब हम बता दिए कि एक पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे। y पे x पे -1 y पे 2, x पे -1 y पे 2, एक पॉइंट तो यही है, यही वाली पॉइंट, x पे -1 y पे 2, यही वाली पॉइंट है। और तीसरी पॉइंट क्या है, 2 और -2। अब देखिए 2 और -2 कहाँ पे, मतलब y नेगेटिव होना चाहिए और x पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कहाँ पे है, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और वो भी कहाँ पे बात हो रही है, 2 2 पे, तो 2 और 2 कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। अब ये क्या हो गया 2 और 2। अब इन तीनों पॉइंट से कौन किस पॉइंट से, ये 2 2 से, -1 0 से, और इससे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे क्या कंडीशन है उस लाइन की। देखिए अब यहाँ पे एक लाइन इन तीनों पॉइंट्स होती हुई जा रही है, मतलब इसी लाइन की ये पॉइंट है। और आप चीज़ एक और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये दो लाइन है, दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। एक लाइन ये है, ये इस वाली लाइन की क्या नाम है, x + 2y। इस वाली लाइन की क्या नाम है, x + 2y। इस वाली लाइन की क्या नाम है, 4x + 3y। = 2। तो इस लाइन की क्या नाम है, 4x + 3y = 2, और इस लाइन की नाम क्या है, x + 2y = 3। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे ही कट कर रही है दोनों, और उस पॉइंट का नाम क्या है, -1 और 2। ये किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, -1 और 2 पे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 और 2, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पॉइंट क्या होता है, लाइन का सोल्यूशन होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये लोग साइमल्टेनियस में -1 2 पॉइंट पे होंगे। ठीक, -1 2 पे, -1 2 इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। और इसका नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब इसके 1 सोल्यूशन मिलेंगे, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। इसके -1 और 2 के अलावा इसका कोई भी और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लाइन एक ही जगह मिल रही है। अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर मिलती है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। अभी हम लोग आगे सॉल्व करके देखेंगे भी। तो मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड किया, पॉइंट फाइंड करके हम लोग ग्राफ बनाए, ग्राफ बना के उस पॉइंट को प्लॉट किए ग्राफ पे। ये 9 तक की कहानी है, 9 तक यहाँ तक आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग उस पर लाइन का इक्वेशन, लाइन को ड्रॉ किए, उस पॉइंट पे लाइन को बनाए, और उसके बाद चेक किए कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा था -1 2 पे, -1 2 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका दोनों लाइन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। और उसके बाद जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इससे हमें ये भी पता चलता है नेचर ऑफ द लाइन क्या है,
कि ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, और इसके यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा जो कि -1 और 2 है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आप एफर्ट्स तो देख ही रहे हैं। बाकी इसमें कुछ कहना नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहिए तो जरूर इसको शेयर करें। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, तब तक आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6। अब सेम वर्क करेंगे, वही काम करना है, हमें क्या निकालना है, पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ से x और y की। अब हम 2 ही पॉइंट फाइंड करेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो आप 3 फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3x, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। यहाँ से 2 को इधर भेजिए, y को इधर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3x y = 3x - 2। देखिए +2 इधर जाएगा तो -2 और y इधर चला गया तो प्लस हो गया। बस इसको हम लोग LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 में से जब 2 जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखें, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसको भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ठीक ऐसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि लफड़ा कर दिया यहाँ पे ज़्यादा। लफड़े को हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम लोग कर ले 9x - 6 = 3y और y = 9x - 6/3। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, मैं 3x को इधर बुलाया और -6 को इधर बुलाया, तो -3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 इधर आएगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और -3y इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। फिर 3 को मैंने इसके नीचे भेज दिया तो 9x - 6/3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही है जिससे आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के और यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3, और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 1 आ गया। 9 की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें तो 9 की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 0, मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, सॉरी x की वैल्यू, 9 की वैल्यू नहीं, 9 की वैल्यू 9 ही होती है। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या बचा -6/3, और -6/3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2। और आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो कोइंसाइडिंग लाइन है, मतलब लाइन एक के ऊपर दूसरी भी बन रही है, तभी तो 2 पॉइंट कोइंसाइड कर सकते हैं। किस केस में 2 पॉइंट कोइंसाइड कर सकते हैं, सिर्फ वही एक केस है, कब इस एक लाइन के 2 पॉइंट, देखिए ऐसे ऐसे इसी लाइन पे बन सकता है और किसी लाइन को मिला के नहीं बन सकता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये दो, मान लीजिए कोई 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक है। अब देखिए या तो ये ऐसे पैरेलल रहेगा या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक पॉइंट पे टच है, और कहीं भी इस लाइन का इस लाइन पे कोई भी
टच नहीं है, बस एक ही पॉइंट पे टच है। बट अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब मतलब इस पर कितने भी हम लोग सोल्यूशन लेंगे सारे सोल्यूशन इसके बराबर आएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग 2 ही सोल्यूशन निकाले हैं, और भी सोल्यूशन निकालेंगे तो सेम ही आएंगे, मतलब जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, मतलब कहीं कहीं पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है, और ऐसे जब पॉइंट मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइडिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्साइडिंग लाइन। चलिए अब हम लोग ग्राफ पे इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए हद से हद 2 पॉइंट तक गया है, हम लोग भी 2 पॉइंट ही लेते हैं फिगर अच्छा बनाने के लिए। ये हमारे क्या बन गया, ग्राफ बन गए। अब हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 1 1 1 1 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 0 और -2, देखिए x पे बढ़ा ही नहीं है लेकिन y पे -2 तक गया हुआ है। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव किस में होता है, तो देखिए x पे कहाँ तक चला है, -1 x पे, और -5 कहाँ तक चला है, y पे। तो ये कहीं पे ऐसा आएगा, -1 और -5। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये लाइन क्या है, एक लाइन में दिख रही है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन पे मिला लेते हैं। ये बिल्कुल ग्राफ में अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। पर यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट बन रहा है। यहाँ पे कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्साइडिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी की वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकाल लें हम लोग, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी मोबाइल रुक जाने के चाहे किसी कारणवश मोबाइल बंद हो गया था, और जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेन करता रह गया और कुछ भी वहाँ पे आया नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले इसको मैंने सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, पॉइंट लगा के इस पर प्लॉट किया, और प्लॉट किया तो ये पाया कि ये दोनों लाइन अलग अलग जा रहा है। थोड़ा सा मेरा तिरछा हो गया है। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब ये पैरेलल हैं इसका मतलब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि कहीं पे टच ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा तब तो कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में नो सोल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये रही बात हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। एक क्वेश्चन आता है इसका, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये नंबर आप गेन कर सकते हैं, और अच्छा नंबर और अच्छी तरह कॉन्फिडेंस लाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को जब आप कर लेते हैं एग्जामिनेशन में तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है और क्वेश्चन को करने के लिए। और जब इस तरह की क्वेश्चन ही जब गलत हो जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब हम लोग को पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और कंडीशंस कुछ पढ़ते हैं, कब पढ़ने हैं। इसके पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन ये तो आप पढ़ ही लिए हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब आप समझ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितने प्रकार के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इनको आप देखने के बाद समझ में आया होगा कि तीन प्रकार के हमें सॉल्यूशन, तीन प्रकार के नहीं, दो प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब जो लाइन कॉन्साइड किया था उसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा था, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा था। जो वन सॉल्यूशन था उसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉन्साइड वाले का, और जिसका लाइन मीट ही नहीं कर रहा है इसमें नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका, इस लाइन का नेचर ऐसा है इन दोनों लाइन का कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें कहीं भी सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो ये हमारा हो गया क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है। और अगर आपको अच्छा लगा है वास्तव में तो ज़रूर वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी ये इनिशियल फेज चल रहा है ब्रेन कनेक्टर का और मेरा भी, तो इसमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं मुझे काम करते हुए, पर अभी तक वैसा कुछ रिस्पांस देखने को नहीं मिला। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अगर बच्चों का सपोर्ट रहेगा, स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहेगा, तो हम लोग ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे और अच्छे लेवल पे इस चैनल को और इसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करिए और अच्छे से एंजॉय करिए लेक्चर्स को। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।